हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग यहाँ पर 25 मार्च से बनने वाले 11 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप लोग को वीडियो मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर किया कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है। बात किसकी आई है? ज्ञानपीठ पुरस्कार की। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात आई है। सबसे पहली बात तो ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान होता है। सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान होता है, पहली बात। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? अगर इसको हम लोग देखेंगे तो इसका जो स्थापना होता है वह हुआ था 1961 में। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? अगर हम लोग भाषाओं की बात करेंगे, कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो 23 भाषाओं में ये दिया जाता है, जिसमें से 22 भाषा जो हैं, 22 भाषा ये तो 8वीं अनुसूची वाली है, 8वीं अनुसूची वाली है, प्लस एक इंग्लिश में भी दिया जाता है इसको। तो ये कुल 23 भाषाओं में दिया जाता है। सबसे पहले किसको दिया गया था? अगर इसको देखें हम लोग, फर्स्ट टाइम में किसको मिला था, तो ये दिया गया था फर्स्ट टाइम 1965 में। किसको दिया गया था? जी शंकर कुरूप को। किसको? जी शंकर कुरूप को ये दिया गया था। और ये मलयालम के लिए, मलयालम भाषा में इनको दिया गया था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, लेटेस्ट वाला जो इसके पहले मिला था 58 नंबर वाला, वो किसको मिला था? तो दो लोगों को कंबाइंडली मिला था। एक तो मिला था गुरु राम भद्राचार्य को, राम भद्राचार्य को मिला था। और इनके साथ में और किसको मिला था? तो गुलजार को मिला था। किसको मिला था? गुलजार को मिला था। इसको भी ध्यान रखें आप लोग। और इस बार ये किसको मिला है, जो कि हमारा क्वेश्चन है 59 नंबर वाला, किसको मिला है? तो विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। विनोद कुमार शुक्ल को मिला है ये इस बार। ये हमें याद रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा अब? तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, विनोद कुमार शुक्ल। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? तो छत्तीसगढ़ से हैं ये। कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं ये। और ये छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति हैं जिनको यहाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। किस भाषा के लिए इनको मिला है? तो हिंदी भाषा के लिए इनको दिया गया है। और हिंदी भाषा में साहित्यिक मतलब ये ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले ये 12वें व्यक्ति बन गए हैं। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें इनाम राशि कुल कितनी दी जाती है? तो इसमें इनाम के तौर पर 11 लाख रुपये दिए जाते हैं। इनाम कितना दिया जाता है? तो 11 लाख रुपये दिए जाते हैं, प्लस सरस्वती जी की मूर्ति दी जाती है, जिसे वाग देवी कहते हैं हम लोग। तो ये सारा इनके बारे में हो गया। अच्छा, कुछ और देख लेते हैं हम लोग, जो कि पहला फीमेल कौन थी, पहली मेल कौन थे, पहला इंग्लिश में कब मिला था, पहला हिंदी में कब मिला था। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, बाकी उसको भी लिख लेते हैं। तो पहली महिला, फर्स्ट फीमेल किसको दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो आशापूर्ण देवी जी को दिया गया था ये। और ये कहाँ, मतलब बंगाली ये लेखक थी। और 1976 में दिया गया था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। पहले हिंदी लेखक की बात करेंगे, किसको दिया गया था ये? तो सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया था। सुमित्रा नंदन पंत, इनको दिया गया था। कब दिया गया था इनको? तो 1968 में। 1968 में दिया गया था। इनको भी ध्यान रखें। पहला इंग्लिश वाला किसको दिया गया था? तो ये भी जल्दी मिला था ये, अमिताभ घोष को। अमिताभ घोष को मिला था। कब मिला था? तो 2018 में। तो ये सारी बातें हो गई ज्ञानपीठ पुरस्कार से। 59 नंबर का इस बार किसको मिला? विनोद कुमार शुक्ल को। बाकी ये सब बातें ध्यान रखें। हम लोग बढ़ते हैं आगे। बाकी हम लोग रिवाइज करते हैं पिछला 2 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट में बताइएगा, जो मतलब हर क्वेश्चन के बाद मैं रिवाइज करवाता हूँ, ये आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पहला है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक्वेरियन युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो यह भारत और मालदीव के बीच में होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसको जीत लिया अपने देश भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में IPL 2025 के किस संस्करण यानी एडिशन की शुरुआत कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम से हुआ है? तो IPL की बात आई है। IPL
2025। बात करते हैं इस बार ये किस नंबर का था, एडिशन जो स्टार्ट हुआ है 18 नंबर का हुआ। कहाँ से शुरुआत हुआ, तो ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर है, कोलकाता में है, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। फर्स्ट मैच की बात करें अगर किनके बीच में खेला गया है, तो KKR यानी कोलकाता नाइट राइडर और किसके बाद बीच में, RCB के बीच में खेला गया। RCB ने इसको जीत लिया KKR को हरा के। इतनी बातें हो गई। अच्छा, इस बार टोटल कितनी टीमें भाग ले रही हैं, टोटल टीम की बात करें तो 10 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इस बार जो थे सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने, सबसे महंगे खिलाड़ी ये कौन बने, ऋषभ पंत सबसे महंगे खिलाड़ी बने। 27 करोड़ में ये बिके थे। किसने खरीदा इनको, तो लखनऊ ने खरीदा था इनको, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें कोई चीज़ अगर जीतती है तो कितने पैसे मिलते हैं जीतने पर, ये भी लिख ही लीजिए। जीतने पे मिलते हैं 20 करोड़, ठीक है। और फाइनल मैच की बात करेंगे, वो कब खेला जाएगा, फाइनल मैच ये खेला जाएगा 25 मई को। तो लगभग 2 महीने ये चलने वाला। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 18 नंबर का एडिशन है। अच्छा, सबसे सफल टीमों की बात करें हम लोग, सफल टीम IPL में कौन रही है, तो एक रही है मुंबई इंडियंस, एक रही है CSK चेन्नई सुपर किंग। मुंबई इंडियंस कैप्टन कौन है, रोहित शर्मा, और CSK के कौन रहते हैं, जनरली धोनी रहते हैं। इस समय ऋतुराज गायकवाड़ हैं। ये दोनों ही टीमें 5-5 बार इस खिताब को जीत चुकी हैं IPL वाले। तो ये सारा कुछ अभी तक IPL के बारे में हो गया है। हमारा आंसर 18 हो गया है। बाकी जब खत्म होगा तो हम लोग फिर से करेंगे इसको, कौन जीता कौन हारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट 2025-26 में कितनी व्यक्तिगत आय को कर मुक्त किया गया है, तो ये 12 लाख, कितना हो जाएगा 12 लाख। और हाल ही में महाकुंभ में मची भगदड़ पर किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, तो हर्ष कुमार। कौन है ये, हर्ष कुमार। अच्छा, यहाँ पे बात आई है महाकुंभ की, तो अभी चर्चे में था, दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, इतने लोग इकट्ठा होते हैं। इसके बारे में मैं आपको लिखवा देता हूँ जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। तो पहली बात, यूपी का 76 नंबर का जिला कौन बना था, महाकुंभ, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, ICICI लैम्बॉर्ड और फ़ोनपे ने मिलकर बीमा लॉन्च किया था। यहाँ पर एक FM चैनल भी लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, जिसका नाम क्या था, कुंभवाड़ी। क्या नाम था, कुंभवाड़ी, मतलब इसका नाम था। तो ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, इसको हमने देख लिया। बाकी बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से हाल ही में किसको सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है राम बी सुतार को। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की बात आई है, किसको किया गया, राम बी सुतार को किया गया है। ये कौन है राम बी सुतार, तो आप लोग को ध्यान होगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो किसकी मूर्ति है, सरदार पटेल जी की मूर्ति है। कहाँ पर बना है ये, तो गुजरात केवड़िया बना है, नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है, साधु बेट द्वीप पर इसको बनाया गया है। इसका डिजाइन किसने बनाया था, तो राम बी सुतार ने ही बनाया था। ये फोटो में आपको दिख रहे हैं, सॉरी ये फोटो गलत लग गया है, ये चंद्रकांत सोमपुरा जी की है फोटो, और ये फोटो गलत लग गया है। इन्होंने राम मंदिर का डिजाइन किया था, इसको ध्यान रखें। बाकी यहाँ पे हम लोग बात आई है राम बी सुतार जी की, बात करेंगे। इनको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया है, जो कि महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। इसमें इनाम के तौर पर 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने, 25 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। और राम बी सुतार जी को पद्मश्री इनको कब मिला, तो ये मिला 1999 में। उसके बाद इनको दिया गया पद्म भूषण इनको कब मिला था, 2016 में दिया गया था। तो ये कुछ बातें हो गई इनके बारे में, ध्यान रखें। अच्छा हाँ, स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है, तो सबसे ऊंची मूर्ति है, हाइट उसकी हो जाएगी 182 मीटर। ये इनके बारे में होगा। कुछ और अवार्ड मैं रिवाइज करवा देता हूँ आप लोग को, 3-4 इम्पॉर्टेंट है। तो पहला है जिकर पुरस्कार 2025 वाला, ये किसको दिया गया, तो लियू जियाकून को दिया गया है, लियू
जिया कून को दिया गया है। ये कहाँ से है तो नाम से ही पता है, ये चाइना से हैं। रामसर पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया है। इसको पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है तो जयश्री वेंकटेशन, जयश्री वेंकटेशन को मिला है। होलबर्ग पुरस्कार की बात करेंगे 2025 वाला किसको मिला है तो गायत्री चक्रवर्ती को दिया गया है। गोल्ड मरकरी अवार्ड किसको मिला है तो ये दलाई लामा को दिया गया है, दलाई लामा को। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट और थे, बाकी इसको ध्यान रख के हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किसने लिया है तो वार्ट डी बेबर ने। किसने? वार्ट डी बेबर ने शपथ ग्रहण लिया है। हाल ही में अनकोसेरसियासिस बीमारी को किस देश ने ख़त्म किया है तो नाइजर देश ने। किसने किया है? नाइजर देश ने। बीमारी का नाम थोड़ा अटपटा है। ये बीमारी वो होता है जो नदी के किनारे वहाँ पर, मतलब वहाँ पे अफ्रीका वाले में रहते हैं, उनको एक तरीके की बीमारी हो जाती है, मतलब दिखना बंद हो जाता है शायद आँखों से, यही बीमारी होती है। नेक्स्ट है कि हाल ही में स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 को किसने जीत लिया है तो इसको जीता है किसने? गुंटर ब्लोसल ने जीता है, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं ये तो बियाना के रहने वाले हैं। ये बियाना के रहने वाले हैं। क्या है? ये हाइड्रोलॉजिस्ट हैं, हाइड्रोलॉजिस्ट हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गुंटर ब्लोसल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा तो ये मध्य प्रदेश में। आप लोग बताइए कि बाघ यानी टाइगर की संख्या भारत में किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा है? मैंने कल ही लिखवाया था आप लोग को। हाल ही में कहाँ के मीर कैट टेलीस्कोप ने इंका थाजो आकाश गंगा की खोज की है तो ये आपका हो जाएगा साउथ अफ्रीका का। कहाँ का? साउथ अफ्रीका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा के पंचकुला से कैच द रेन 2025 अभियान की शुरुआत किसने किया है? कौन सा अभियान है? कैच द रेन, वाटर, जो बरसात का पानी होता है उसका कंजर्वेशन करने का ये स्कीम है कैच द रेन। किसने शुरुआत की है इसको? शुरुआत ये किसने किया है तो ये हुआ तो है हरियाणा से, हरियाणा के पंचकुला से। किसने किया है? किसने किया इसकी शुरुआत तो जल शक्ति मंत्रालय ने, जल शक्ति मंत्रालय। और उसके मंत्री कौन है वर्तमान इसने उसका उद्घाटन किया है तो CR पाटिल ने शुरुआत की। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? CR पाटिल, जो कि जल शक्ति मंत्रालय इन्हीं के पास है। बात किसकी आई है तो हरियाणा की। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी वहाँ मौजूद थे। कौन है वर्तमान में? नायाब सिंह सैनी। हरियाणा की बात आई है तो कैपिटल इसकी क्या हो जाएगी तो चंडीगढ़, कैपिटल हो जाएगी इसकी चंडीगढ़। और यहाँ पे गवर्नर कौन है वर्तमान में तो बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय है, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में किस राज्य ने अमन मित्र नाम का एक चैट बॉट को लॉन्च किया है, मतलब ये सुविधा स्टार्ट किया है तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने इसको स्टार्ट किया है। और हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना दिवस कब मनाया गया है तो ये मनाया गया है 28 जनवरी को। कब? 28 जनवरी। कमेंट में आप लोग छापिए कि वर्तमान अभी हाल ही में नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, उनका नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू द सेवंथ जनरेशन नामक पुस्तक को हाल ही में किसने लिखा इसको तो इसको लिखा डॉक्टर BI मथन ने। क्या नाम है इनका? BI मथन। हाल ही में एलन मस्क ने डिजिटल वॉलेट एक्स मनी के लिए किसके साथ समझौता किया है तो वीजा के साथ। और अगर हम लोग बात करें कि हाल ही में किस भारतीय को नासा के एक्सियोम 4 मिशन के लिए चुना गया है तो वह है शुभांशु शुक्ला। कौन है? शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट है कि हाल ही में लॉन्च विश्व कप जीत पर आधारित मार्च ऑफ ग्लोरी, इस बुक का संबंध किस खेल से है तो इसका संबंध किससे है तो हॉकी से हो जाएगा। 1975 में भारत ने हॉकी वर्ल्ड कप जीता था। क्या जीता था? हॉकी वर्ल्ड कप ये जीता था भारत ने। किसको हराया था भारत ने?
तो पाकिस्तान को हराया था भारत ने, इसको ध्यान रखें। इसी पे आधारित है ये बुक, इसी के बारे में लिखा गया है। लेखक का नाम भी आप लोग लिख लीजिए, खैर इम्पॉर्टेंट नहीं है पर लिख लीजिए। अरुमुगम प्लस 2 लोगों ने मिलकर लिखा एरोल डी क्रूज, एरोल डी क्रूज ने मिलकर इसको लिखा है। अच्छा, वर्तमान में हॉकी इंडिया की बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो वहाँ दलीप टर्की हैं। और अगर इंटरनेशनल हॉकी की बात करें यानी FIH की बात करें, इसके हेड कौन है? हाल ही में बने थे ये तैयब इकराम। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि ICC के अभी हाल ही में चेयरमैन कौन बने थे? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हॉकी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब जीता है? तो भारत के आर प्रज्ञानंद ने इसको जीता है। अच्छा, विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में ही हमेशा होता है। नेक्स्ट है कि सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रकाशित करने वाला भारत का पहला विधानसभा कौन बन गया है? तो ये बना है आपका पंजाब। सांकेतिक भाषा का मतलब जो लोग सुन नहीं पाते हैं उसके लिए इसको लॉन्च किया गया। उनके लोगों के लिए इशारों में समझाया जाएगा उनको, मतलब जो भी होता है ऐसे किया जाएगा। तो ऐसा करने वाला पहला विधानसभा कौन बना है? पंजाब बन गए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। पंजाब में इसमें स्पीकर कौन है वर्तमान में? पंजाब विधानसभा के स्पीकर कौन है? तो है कुलतार सिंह। कौन है? कुलतार सिंह है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसको भी ध्यान रखें। यहाँ मुख्यमंत्री भगवंत मान है, यहाँ फोटो में दिख रहे हैं आपको। और अगर ये पूछे कि विश्व सांकेतिक भाषा दिवस कौन सा? विश्व सांकेतिक भाषा दिवस ये कब मनाया जाता है? तो इसको भी लिख ही लीजिए, 23 सितंबर को ये मनाया जाता है। 2025-26 के बजट में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटन प्राप्त हुआ, मतलब दिया गया है? डिफेंस मिनिस्ट्री को। हाल ही में वर्ल्ड पिकबॉल लीग 2025 को किसने जीत लिया है? तो बेंगलुरु जवान्स ने। किसने जीता है? बेंगलुरु जवान ने इसको जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में NPCI ने UPI भुगतान सेवाओं के लिए किस देश के हिट पे के साथ समझौता किया है? तो ये हो जाएगा सिंगापुर के साथ। क्यों किया है? NPCI क्या है? NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। जो UPI वगैरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है ये सब NPCI ने ही इसको बनाया है। तो इसने समझौता किया। क्यों किया है? तो जो QR कोड होता है, QR कोड जो कि आप लोग स्कैन करते होंगे, उसका यूज ज़्यादा हो पाए। जैसे एक होता नहीं कि मोबाइल नंबर दे देते हैं उसमें पैसा भेजते हैं, एक QR कोड होता है। तो QR कोड को बढ़ावा देने के लिए इसके साथ समझौता किया गया है, जिससे मतलब साइबर क्राइम कम हो पाएगा। QR कोड का बार बार जिक्र आ रहा है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, इसको ध्यान रखें। अच्छा, UPI का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट है कि हाल ही में IBA बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड में किस बैंक ने लगातार दूसरी बार 7 श्रेणियों में पुरस्कार जीता है? तो सिटी यूनियन बैंक ने इसको जीता है। हाल ही में कौन सा देश यूरोड्रोन कार्यक्रम में शामिल हुआ है? तो ये शामिल हुआ अपना देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NIIT विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बने हैं? तो बने हैं अमिताभ कांत। ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो यह यूनिवर्सिटी राजस्थान में है। राजस्थान में कहाँ पर? तो अलवर में है, इसको ध्यान रखें। अमिताभ कांत वही हैं जो कि G20 जो समिट हुआ था उसमें ये क्या थे? तो शेरपा थे। नेक्स्ट है कि हाल ही में शहीद दिवस कब मनाया गया था? तो 30 जनवरी को। ध्यान रखें, 2 शहीद दिवस होता है, एक 23 मार्च को मनाया जाता है, वो मैं आप लोग को कल पढ़ाऊँगा 23 मार्च वाला। बाकी 31 जनवरी को भी होता है, ध्यान रखें इसको। हाल ही में चंद्रिका टंडन ने अपनी किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो नाम ध्यान रखें, चंद्रिका टंडन नाम है। ग्रैमी पुरस्कार किसको मिला है? त्रिवेणी के लिए मिला है। त्रिवेणी नाम है इनके एल्बम का, उसके लिए इनको दिया गया है। कमेंट बताइए आप लोग कि इस बार का ऑस्कर अवार्ड किस मूवी को मिला है? ऐसा कीजिए आप लोग मूवी, एक्टर, एक्ट्रेस सारा ही लिख दीजिए, कमेंट में छाप दीजिए।
नेक्स्ट है कि हाल ही में ग्लेशियर संरक्षण थीम के साथ विश्व जल दिवस कब मनाया गया है। तो बात किसकी आई है, वर्ल्ड वाटर डे यानी विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है ये, तो 22 मार्च। याद रखें, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार का इसका थीम क्या है, तो ग्लेशियर संरक्षण यानी कंजर्वेशन इसका थीम रहने वाला है, इसको ध्यान रखिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 22 मार्च। अच्छा, 22 मार्च को और क्या मनाया गया, तो बिहार दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखें। अच्छा, एक और डे मनाया जाता है 22 मार्च को ही, अर्थ आवर डे। अर्थ आवर डे मनाया जाता है, मतलब पूरे साल में एक दिन के लिए आप लोग लाइट बंद कीजिए जो होता है, तो पोल्यूशन कम करने के लिए इसका उद्देश्य रहने वाला है। तो ये भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में मनोज कुमार ने संन्यास ले लिया है, उनका संबंध किससे है, यानी किस खेल से है, तो बॉक्सिंग से है। हाल ही में सूरजकुंड मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो इसका आयोजन कहाँ पर होता है, हरियाणा में। कहाँ पर होता है, हरियाणा में होता है। और आज का होमवर्क क्वेश्चन आप लोग के लिए कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं, इसका जवाब आप लोग देंगे कमेंट में। बाकी यहाँ पे आज का सेशन ख़त्म होता है। कैसा लगा आप लोग को वीडियो, कंटेंट कैसा लग रहा है, कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी इसको लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी आप लोग का स्टडी ग्रुप है वहाँ पर इसको शेयर कर दिया कीजिए, ताकि मेरा चैनल जल्दी ग्रो करे, मैं और बेहतर कंटेंट आप लोग के लिए ले पाऊँ। चलिए, बाकी मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा हाँ, मैंने एक नया चीज़ स्टार्ट किया है, मेरा एक यूट्यूब शॉर्ट चैनल है, मैंने नया बनाया है यूरेनियम गुरुजी शॉर्ट करके। उसमें जो ये डेली वाला होता है शॉर्ट वाला, ये तो मैं डालता ही हूँ वीडियो। साथ में मैंने स्टार्ट किया आज से 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो आए हुए हैं, उसको भी मैं उसमें मतलब डालूंगा शॉर्ट में, डेली 10 क्वेश्चन। तो उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। उसका जो व्हाट्सअप स्टेटस है मेरा, वहाँ पर आपको उसका स्टोरी दिख जाएगा। चलिए मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।